देखते हैं, ये प्रश्न है, गैस के अणुओं का दाब P बराबर 2/3 ई बार होता है, सिद्ध करिए। तो यहाँ P का मतलब तो दाब है, 2/3 है, और ई बार का मतलब होता है औसत ऊर्जा। तो यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है दाब का, जिसको हमने डिराइव किया था अणुगति सिद्धांत से, तो सबसे पहले उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब, और ये सूत्र होता है, और जब जितने भी हम निकालेंगे इस सूत्र को याद रखेंगे तो इससे सारा कुछ हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ P का मतलब दाब है, 1/3 है, N उसके मोलों की संख्या है, V का मतलब आयतन है, M का मतलब द्रव्यमान है, और ये V बार का स्क्वायर का मतलब उसका औसत वेग है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, ये P की जगह P लिख दिया, 1/3 लिख दिया। ये जो N/V है, देख लेना, N/V, इसको हमने क्या लिख दिया है, N लिख दिया है। माने एकांक आयतन में मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से लिखते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एकांक आयतन में मोलों की संख्या। अब यहाँ पर m है और ये V बार का स्क्वायर है, तो हम इसको भी लिख दिए। क्लियर हो गया। अब आगे के हिस्से में देखते हैं क्या कर रहे हैं। आगे के हिस्से में देखना, P की जगह P लिख दिए हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 1 की जगह पर क्या लिखा है, 2। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 का गुणा भी कर रहे हैं और 2 का क्या कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं। तो हमारे पास 1 की जगह क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। बटे में 3 है तो बटे में 3 लिख दिए हैं। यहाँ n लिखा है तो n को n लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो mv² है, ये लिखा है mv², और ये जो 1/2 है जो हमको भाग करना था, वो इसको इस तरफ से लिख दिए। तो इस तरह से यहाँ पर 2 का गुणा भी किए, 2 का भाग किए, लेकिन जो 2 का भाग करे हैं उसको mv² के साथ लिखना है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में आप देखेंगे कि ये मैं P की जगह P लिख दिया, 2/3 की जगह 2/3 लिख दिया, N की जगह N। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये गतिज ऊर्जा का है, और जो गैसों की गतिज ऊर्जा होती है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर ही होती है। तो आंतरिक ऊर्जा को E से लिखते हैं, तो 1/2 mv² और बार लगा है बराबर क्या हो गया, ई बार। माने ये जो है, ये कुल आंतरिक ऊर्जा औसत ऊर्जा के क्या है, बराबर है। इसलिए इसको हटा करके उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, ई बार। अब यहाँ पर यदि 1 मोल गैस के लिए बात कर दे तो n का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दाब का मान क्या हो जाएगा, P बराबर 2/3 ई। तो जैसा भी सूत्र आए उस तरह से हमको यहाँ पर डिराइव कर लेना है। ई बार है तो उसके साथ दाब का संबंध इसके साथ हो गया। इसका मतलब होता है कि आंतरिक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, दाब का मान भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। कहना चाहिए कि दाब जो है आंतरिक ऊर्जा, गैस की आंतरिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के क्या होता है, समानुपाती होता है।